बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ फातिमा जमाल AIY टीम्स के साथ। आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको कंगना रनावत की बायोग्राफी। जी हाँ, ये एक हिंदुस्तानी अदाकारा और फिल्म साज हैं जो बुनियादी तौर पर हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। ख़ातीन की ज़ेरे क़यादत फिल्मों में मजबूत इरादे वाली गैर रवायती ख़ातीन की तस्वीर कशी के लिए जानी जाती हैं। वो कई एवार्ड्स की वसूल कनिंदा है, जिनमें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स शामिल हैं। वो फॉर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की फहरिस्त में 6 बार शामिल हो चुकी हैं। 2020 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा, जो मुल्क का चौथा सबसे बड़ा शहरी एजाज़ है। तो व्यूवर्स, 16 साल की उम्र में रनावत ने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौरर के तहत तरबियत हासिल करने से पहले मुख्तसर तौर पर मॉडलिंग शुरू की। इसने अपनी फिल्मी शुरुआत 2006 की थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर से की, जिसके लिए इन्हें बेहतरीन खातून डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, और ड्रामा वो लम्हे 2006, लाइफ इन ए 2008 में जज्बाती तौर पर शदीद किरदार अदा करने के लिए दाद मिली। मेट्रो 2007 और फैशन 2008 इनमें से आखिरी के लिए इसने बेहतरीन मुआवन अदाकारा का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। तो व्यूवर्स, वो तिजारती लिहाज से और वंस अपॉन ए टाइम इन 2009 की कामयाब फिल्मों में मुंबई 2010 में नजर आईं, लेकिन इन्हें असाबी किरदारों में टाइपकास्ट होने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। तनु वेड्स मन्नू 2011 में एक मज़ाहिया किरदार को खूब पज़ीराई मिली। हालांकि इसके बाद फिल्मों में मुख्तसर ग्लैमरस किरदारों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो इसके कैरियर को आगे बढ़ाने में नाकाम रहा। तो डियर व्यूवर्स, कंगना रनावत के कैरियर के इम्कानात 2013 में इस वक्त बेहतर हुए जब उन्होंने सुपर हीरो फिल्म क्रिश 3 में एक उत्परिवर्ती किरदार अदा किया, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इसने कॉमेडी ड्रामा क्वीन 2014 में एक लावारिस दुल्हन का किरदार अदा करने और कॉमेडी सीक्वल तनु वेड्स मन्नू रिडेंट्स 2015 में दोहरा किरदार अदा करने पर बेहतरीन अदाकारा के मुसलसल 2 कौमी फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जो सबसे ज़्यादा कमाने वाली खातून थी। इस वक्त हिंदी फिल्म की क़यादत की थी। इसके बाद कई तिजारती नाकामियाँ और स्टारडम में कमी आई थी। तो व्यूवर्स, इस अरसे में इसका वहद कामयाब मंसूबा इसका शरीक हिदायतकार था। बायोपिक मानकरिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019 में टाइटलर वॉरियर की तस्वीर कशी की, और पंगा 2020 में एक खिलाड़ी के तौर पर इसके किरदार ने मुश्तरका तौर पर इसे चौथा कौमी फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया था। तो व्यूवर्स, 2020 में कंगना रनावत ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मोनिका फिल्म्स का आगाज़ किया, जहां वो बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम करती हैं। मीडिया में इसे बेहतरीन लिबास पहनने वाली मशहूर शख्सियात में से एक के तौर पर जानी जाती हैं, और वो वाज़े तौर पर जानती है कि इसके ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात में मुतवातिर झड़पों के साथ, दाएं बाजू के नज़रियात के साथ, हम आहंगी के साथ इसने जो राय दी है, इसने तनाज़े को जन्म दिया है। तो आइए व्यूवर्स, बात करते हैं इनकी इब्तदाई ज़िंदगी और पसे मंज़र की। कंगना अमरदीप रनावत को हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला के एक छोटे से शहर भंबला अब सूरजपुर में एक राजपूत ख़ानदान में पैदा हुई। इसकी वालदा आशा रनावत एक स्कूल टीचर है और इसके वालिद अमरदीप रनावत एक ताजर हैं। इसकी एक बड़ी बहन रंगोली चंदेल है, जो 2014 तक इसके मैनेजर के तौर पर काम करती हैं, और एक छोटा भाई अगस्त। इनके परदादा सरजीत सिंह रनावत कानून साज असम्बली के रुकन थे, और उनके दादा IAS अफसर थे। वो भंबला में अपनी आबाई हवेली में एक मुश्तरका ख़ानदान में पली बड़ी हैं और अपने बचपन को सादा और खुशकुन करार देती हैं। कंगना रनावत के मुताबिक वो बड़ी होने के दौरान ज़िद्दी और बागी थी। अगर मेरे वालिद मेरे भाई को प्लास्टिक की बंदूक तोहफे में देते और मेरे लिए एक गुड़िया देते तो मैं इसे कबूल नहीं करती थी। मैंने इम्तियाजी सलूक पर सवाल उठाया। इसने दक्यानुती तस्वुरात को सब्सक्राइब नहीं किया जिनकी इसे तोक़ो की जाती थी, और वो छोटी उम्र से ही फैशन के साथ तजुर्बा करती थी।
अक्सर ऐसी लवाजमात और कपड़ों को जोड़ती थी जो इसके पड़ोसियों को अजीब लगते थे। कंगना रनावत की तालीम चंडीगढ़ के DAV स्कूल में हुई, जहां इसने साइंस को अपने बुनियादी मजमून के तौर पर आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो बहुत मुताला करने वाली और हमेशा से नताइज के बारे में बेवकूफ़ बनी रहती हैं। इसने स्टार्ट में अपने पेरेंट्स के इसरार पर डॉक्टर बनने का इरादा किया, ताहम 12वीं जमात के दौरान केमिस्ट्री में नाकाम यूनिट टेस्ट ने कंगना रनावत को अपने कैरियर के इम्कानात पर नज़रसानी करने पर मजबूर किया और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी के बावजूद वो इम्तहान में शामिल नहीं हुई। अपनी जगह और आज़ादी तलाश करने के लिए पुरअज़म वो 16 साल की उम्र में दिल्ली मुंतकिल हो गई। तो व्यूवर्स, कंगना रनावत को यकीन नहीं था कि कौन सा कैरियर मुंतखब करना है। इलियट मॉडलिंग एजेंसीज की शक्ल से बहुत मुतासिर हुई और इसे इनके लिए मॉडल बनाने का मशवरा दिया। इसने मॉडलिंग की चंद असाइनमेंट संभाली, लेकिन आमतौर पर इस कैरियर को नापसंद करती थी क्योंकि इसने तख्लीकी सलाहियतों की कोई गुंजाइश नहीं पाई थी। कंगना रनावत ने अदाकारी की तरफ मतवज्जो मरकूज करने का फैसला किया और स्मिथा थिएटर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, जहां इसने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौरर के तहत तरबियत हासिल की थी। इसने इंडिया हैबिटेट सेंटर में गुरु की थिएटर वर्कशॉप में हिस्सा लिया और इनके कई ड्रामों में अदाकारी की, जिसमें गिरीश कर्नाड के स्क्रिप्टेड तेलंडाना भी शामिल हैं। एक परफॉर्मेंस के दौरान जब मर्द अदाकारों में से एक लापता हो गया तो कंगना रनावत ने एक औरत के अपने असल किरदार के साथ अपना किरदार अदा किया। सामईन के मुस्बत रद्द-ए-अमल ने इसे फिल्म में कैरियर बनाने के लिए मुंबई मुंतकिल होने पर आमादा किया और इसने आशा चंद्र के ड्रामा स्कूल में 4 माह के एक्टिंग कोर्स के लिए खुद को दाखिल कराया। तो व्यूवर्स, कंगना रनावत ने इस अरसे के दौरान अपनी मामूली कमाई के साथ जद्दोजहद की, सिर्फ रोटी और अचार खाते थे और अपनी वालिद की माली मदद से इनकार करने से इनके ताल्लुकात में दरार आ गई, जिसके बाद में इसे अफसोस हुआ। इसके रिश्तेदार इसके फिल्मसाजी की सनत में आने के फैसले से नाखुश थे और उन्होंने कई सालों तक इनसे कोई भी राब्ता नहीं किया और इसने लाइफ इन ए मेट्रो की रिलीज के बाद इनसे सुलह दोबारा कर ली थी। तो व्यूवर्स, यहाँ तक कि इनके वीडियोस, मूवीज कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।